तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पशु परीक्षण एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के भूगोल, इतिहास एवं कला संस्कृति, ठीक है, सारे के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑल क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। क्योंकि आप सबको पता है कि पशु परीक्षण एग्जाम में सारे क्वेश्चन पिछले एग्जामों के रिपीट हुए थे राजस्थान जीके के। तो ये आने वाले एग्जाम जैसे कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती हो गई, जेल प्रहरी हो गई, बीएसटीसी एग्जाम हो गई, रीट एग्जाम हो गई, पटवार एग्जाम हो गई एवं वीडियो एग्जाम हो गई, सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली क्लास है। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा पूरी की पूरी राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर की रिपीट की जा रही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया कि इसी साल के अंतर्गत एग्जामों के अंतर्गत पूछी गई एग्जाम के क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। ठीक है, पशु परीक्षण एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं पूरा का पूरा पशु परीक्षण एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो भाई साहब, सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था। देखो, बप्पा रावल के द्वारा जो प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो था एकलिंगनाथ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर था? एकलिंगनाथ जी का मंदिर था। देखो, इस क्वेश्चन को घुमाकर अगली बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बप्पा रावल ने करवाया था। ठीक है, दोनों तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है 1733 में महाराज सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम है निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना अपने को। कुल मिलाकर के आपको पूछ रहा है कि महाराजा जो सूरजमल है, ठीक है, भरतपुर के महाराजा सूरजमल है, उनके द्वारा कौन सा किला बनवाया गया था। तो वह कौन सा किला हो जाएगा? लोहागढ़ का किला हो जाएगा। कौन सा किला हो जाएगा? लोहागढ़ का किला हो जाएगा। अब आपको एग्जाम में दूसरे तरीके से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। कौन सा क्वेश्चन होगा? पहला क्वेश्चन तो कि महाराजा सूरजमल ने कौन सा किला बनवाया है, तो लोहागढ़ का किला बनवाया है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कब बनवाया था, तो 1733 ईस्वी में बनवाया था। और आपको यह भी पूछ सकता है कि लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था, तो ये महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन ये बनेगा कि लोहागढ़ का किला कहाँ पर है, तो ये भरतपुर पर है। कहाँ पर है? भरतपुर में। कौन सा? लोहागढ़ का किला। ठीक है, चारों क्वेश्चन आपको कंप्लीट याद करने हैं, अगले एग्जाम के अंतर्गत घुमा घुमा करके पूछेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपको एग्जाम में 100% रिपीट होगा। ठीक है, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसको विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है, तो विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ के किले अजमेर वाले को। ठीक है, तारागढ़ का जो किला है अजमेर वाला, उस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, अब आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा किला, यह आपको ऐसे पूछ सकता है कि तारागढ़ अजमेर जो किला है इसका उपनाम क्या है, और ऑप्शन में दे सकता है कि विश्व का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रख लेना। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि राजस्थान का जो तारागढ़ किला है इसको विश्व का जिब्राल्टर किसने कहा था, विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था, यह आप फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के अंतर्गत। देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम, रीट एग्जाम, बीएसटीसी एग्जाम, जेल प्रहरी एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी भर्ती, चाहे कोई सी भी आने वाली एग्जाम हो जिसके अंतर्गत राजस्थान जीके पूछी जा रही हो, उन सभी के लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, क्योंकि 6 शिफ्टों में पेपर थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना में, देखो जिसने भी अगर जनगणना वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जनगणना वाला चैप्टर पढ़ लेना। अभी वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है कि जनगणना से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था। देखो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है इसने। क्या क्वेश्चन बनाया है कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का सर्वाधिक था। देखो, अगर आपको पूछे राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में, तो जयपुर करना। ठीक है, लेकिन शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर हो जाएगी? कोटा में। ध्यान रख लेना, कोटा में सर्वाधिक शहरीकरण है, यानी कि शहरीकृत जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? कोटा में है। ये जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज होने वाली है आपको इसी चैनल पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी
अफवाह तंत्र से संबंधित है। देखो आने वाले एग्जाम के अंतर्गत आपको नदी चैप्टर में से केवल इतना पढ़ के जाना है कि कौन सी नदी तो अरब सागर में जाकर के गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी आपकी अंतःस्थलीय नदी है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने वाली कौन सी नदी है? देखो भाई साहब, माही नदी तो आपकी अरब सागर में जाकर के गिरती है, आप सबको पता है। साबरमती नदी भी कहाँ पर? अरब सागर में जाकर के गिरती है। जाखम नदी भी आपकी अरब सागर में जाकर के गिरती है। चंबल नदी आपकी कहाँ पर जाकर के गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी जाकर गिरती है? चंबल नदी जाकर के गिरती है। आने वाले एग्जाम के अंतर्गत पूछेगा चंबल नदी किस प्रकार की नदी है, तो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदी है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस एक बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है? देखो बांध परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान की ज्योग्राफी से। भाई कौन सी ऐसी बांध परियोजना है जो कि राजस्थान में नहीं चलती है? देखो भाई साहब, जाखम बांध परियोजना आप सबको पता है, जाखम नदी पर है, ये तो राजस्थान में चलती है। माता टीला बांध परियोजना आपने पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी ना, आगे बढ़ते जाओ। पांचना बांध परियोजना आपने पढ़ रखी है, पांचना बांध परियोजना राजस्थान में चलती है। और सिद्ध मुख बांध परियोजना ये भी राजस्थान में चलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माता टीला बांध परियोजना राजस्थान में नहीं चलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, पशु परिचय एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही लेवल वाला क्वेश्चन था कि कौन सी बांध परियोजना राजस्थान में नहीं चल रही है, तो माता टीला बांध परियोजना राजस्थान में नहीं चल रही है। आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित में किन राज्यों के समूह का संयुक्त उद्यम है? इतनी बार एग्जाम में पहले भी आ जा चुका है और वापस रिपीट हो चुका है और आने वाले एग्जाम के अंतर्गत भी 100% रिपीट होगा। ठीक है, तो जो आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना है ये कौन से बांध पर चलती है? ये भाखड़ा और नांगल बांध पर चलती है, आप सबको पता है। और कौन सी नदी पर बनी हुई है? सतलज नदी पर बनी हुई है। अब ये पूछ रहा है कि इस परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल है, तो आपको हमेशा याद रख लेना है इसमें राजस्थान शामिल है, पंजाब शामिल है और हरियाणा शामिल है। अब ऑप्शन में से देख लेते हैं, ये रहा ऑप्शन, हरियाणा शामिल है, पंजाब शामिल है और राजस्थान शामिल है। ध्यान रख लेना, भाखड़ा नांगल परियोजना में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान शामिल है। ठीक है, और कौन से बांध पर है? भाखड़ा बांध और नांगल बांध पर है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन राजस्थान में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है इसी से रिलेटेड, कौन सा? कि भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? भाई कुल मिलाकर के 3 राज्य इसमें हिस्सेदारी रखते हैं, तो इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है 15.2%। ध्यान रख लेना, 15.2% राजस्थान की हिस्सेदारी है। ये परसेंटेज आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के अंतर्गत। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले सारे के सारे वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में झालावाड़ के झालरा पाटन में निम्नलिखित में से कौन कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? ध्यान रख लेना, पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। पशु मेले आपके उसमें भी आते हैं, किसमें? राजस्थान की ज्योग्राफी में जो पशु संपदा पढ़ते हो ना, वहाँ पर भी पशु मेले आते हैं और आपके कल्चर में भी पशु मेले के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से राजस्थान के झालावाड़ के झालरा पाटन में कौन कौन से पशु मेले लगते हैं, तो बताते हैं भाई साहब। देखो आपको पता है, एक तो चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन में लगता है, आप सबको पता होगा। इसके अलावा एक गोमती सागर पशु मेला भी कहाँ पर लगता है? झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। ठीक है, ये तो पता चल गया। रामदेव पशु मेला तो झालावाड़ में लगता ही नहीं है, आप सबको पता है। वीर तेजाजी पशु मेला भी नहीं लगता, सबको पता है। बलदेव पशु मेला भी नहीं लगता है। तो कुल मिलाकर के आपके झालरा पाटन झालावाड़ में गोमती सागर पशु मेला और श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। तो ऑप्शनों के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन बी और डी हो जाएगा। ऑप्शन बी और डी कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पशु मेले आपको ढंग से याद करने हैं कि कौन सा पशु मेला कहाँ पर लगता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में राजस्थान के किस क्षेत्र में सालार वन नहीं पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सालार वन का, ध्यान रख लेना। ये सालार वन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। सालार वन कौन से क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? तो ध्यान रख लेना, सालार वन आपके पाली में भी पाया जाता है, अजमेर में भी पाया जाता है, उदयपुर में भी पाया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के जैसलमेर में नहीं पाया जाता है। अगर आपको मोटे मोटे में आपको जिले बता दूं तो ये सारे जिले किधर आते हैं? अपने मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं लगभग। ठीक है, तो लगभग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर और मेवाड़ क्षेत्र में सालार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर नहीं पाए जाते? मरुस्थल में सालार वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जाम में रिपीट होएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। फिर से जनगणना का क्वेश्चन, आपको जनगणना वाला चैप्टर तो बिल्कुल रट के जाना है। ठीक है, तो 2000 एक तो जनगणना रट के जाना और एक आप परिवहन वाला जो चैप्टर है राजस्थान ज्योग्राफी का, उसको रट के जाना। आने वाले एग्जाम में परिवहन में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार
राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक था? बताओ भाई साहब, आपको लिंगानुपात सर्वाधिक पूछ रहा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात पूछ रहा है। देखो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? आप सबको पता है कि ये कहाँ का हो जाएगा? डूंगरपुर का हो जाएगा, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात। और ग्रामीण क्षेत्र का सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का हो जाएगा? पाली जिले का हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र का सर्वाधिक लिंगानुपात पाली जिले का हो जाएगा। और आपको पूछ लूं कि शहरी क्षेत्र का सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का हो जाएगा? तो वो टोंक जिले का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? टोंक जिले का हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिंगानुपात के सारे क्वेश्चन याद कर लो कि लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पर है? पाली जिले में। और शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पर है? टोंक जिले में, ठीक है। आगे बढ़े, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यह आपको देखो, जो राजस्थान का परिचय चैप्टर पढ़ते हैं उसमें राजस्थान की सीमाएं वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको सभी राज्यों से बनने वाली सीमाएं याद रखनी है। तो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा कौन बनाता है अपना? मध्य प्रदेश के साथ में देखो, ऑप्शन काटो आराम से कट जाएगा। अरावली क्षेत्र तो बना ही नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र बनाएगा साहब। अगली पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र बिल्कुल नहीं बना सकता, ये तो इधर रह गया, मध्य प्रदेश उधर रह गया। अर्ध शुष्क क्षेत्र ये भी इधर रह गया, ये भी नहीं बना सकता। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के साथ में सीमा कौन सा साझा करता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र साझा करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, देखो ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाली एग्जाम, चाहे रीट एग्जाम हो, चाहे आपकी पटवार एग्जाम हो, वीडियो एग्जाम हो, आरएस एग्जाम हो, सभी में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहाँ पर लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 3-4 तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कपिल मुनि मेला कब लगता है? कल्चर के हिसाब से कपिल मुनि मेला कब लगता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कैसे कपिल, कैसे कार्तिक पूर्णिमा, याद रख लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कपिल मुनि मेला जो है वह आपके कहाँ पर लगता है? तो बीकानेर की कोलायत जो जगह है वहाँ पर लगता है। कहाँ पर लगता है? बीकानेर के कोलायत में लगता है। कौन सा मेला? कपिल मुनि मेला, ठीक है। दो क्वेश्चन तो यहाँ से बन गए। कौन कौन सा? एक तो कपिल मुनि मेला कहाँ पर लगता है? तो बीकानेर में कोलायत स्थान पर लगता है। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते हैं? कुल मिलाकर के आपको पूछ रहा है कि उष्ण कटिबंधीय का मतलब हो गया है कि मरुस्थलीय जो वन होते हैं, कांटेदार जो वन होते हैं, उनमें नहीं पाए जाते हैं। कौन से नहीं पाए जाते भाई साहब? खेजड़ी तो मरुस्थल में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। बेर भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। रोहिड़ा भी आपके मरुस्थल में पाया जाता है। लेकिन बांस तो बांसवाड़ा में पाया जाता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर में बांस पाया जाता है। यह आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बांस हो जाएगा। देखो आपको एक विशेष बात बता देता हूँ, अभी पशु परिचर के जितने भी एग्जाम हुए हैं 6 शिफ्टों में, यानी कि 6 शिफ्टों में हुए हैं कुल मिलाकर के, तो आपको एक बात विशेष लगी होगी कि इसमें वनों के क्वेश्चन और मृदा के क्वेश्चन, इन दोनों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो और जनगणना का, ठीक है, ये 3-4 चैप्टर। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि आरएसएसबी का ट्रेंड है कि पीछे वाले जो चैप्टर है ना आपके लास्ट वाले, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इन चैप्टरों को आप अगली एग्जाम के अंतर्गत बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना, ठीक है। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बांस, ठीक है। तो कांटेदार वन कौन सा नहीं होता है? बांस वन नहीं होता है। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते? देखो मैंने बोला था ना, वन का फिर से क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सा वन राजस्थान में नहीं पाया जाता है? देखो, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये तो पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, ये भी पाया जाता है। जवारीय वन कभी सुना है क्या आपने? राजस्थान ज्योग्राफी जब पढ़ते हो तो जवारीय वन नाम ही नहीं सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये राजस्थान में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, ये तो अभी जस्ट पढ़ाया था, ये भी पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के राजस्थान में कौन सा वन नहीं पाया जाता? वो हो जाएगा
जवारी वन। ठीक है, जवारी वन राजस्थान में नहीं पाया जाता। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो मैंने बोल रहा था ना भाई, परिवहन का चैप्टर आपके आने वाली एग्जाम के अंतर्गत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता होगा कि जो पशु परिचर का एग्जाम था उसकी हर शिफ्ट में परिवहन का एक क्वेश्चन पूछा गया था केवल, लेकिन आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे राजस्थान से होकर गुजरता है, राजस्थान से होकर गुजरता है। कुल मिलाकर के ये पूछ रहा है कि कौन सा नेशनल हाईवे राजस्थान से होकर गुजरता है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 11। ठीक है, ये मान लो कि आरएसएस बोर्ड बहुत बेकार पेपर बनाता है, क्योंकि पशु परिचर की हर शिफ्ट के अंतर्गत परिवहन का एक क्वेश्चन पूछ रहा है और सबके अंतर्गत केवल यही एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा, नेशनल हाईवे 11 ही पूछ रहा है। ठीक है, तो जो बाद की शिफ्ट वाले हैं उनके लिए तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, इनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11। ठीक है, नेशनल हाईवे 11 राजस्थान से होकर गुजरता है। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है भाई साहब, अबुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस किले को बख्तरबंद का किला कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पहले भी बहुत बार आ चुका है। कौन सा ऐसा किला है जिसे बख्तरबंद का किला कहा जाता है, तो वो रणथंभौर का किला है। ठीक है, ये यहाँ से देखो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बख्तरबंद का किला किसे कहा जाता है, तो रणथंभौर किले को कहा जाता है। और दूसरा पूछेगा कि रणथंभौर किले को बख्तरबंद का किला किसने कहा था, तो वो हो जाएगा अबुल फजल ने। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो रणथंभौर किले को बख्तरबंद का किला किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था, अबुल फजल ने कहा था। तो आपको 3 नाम याद रखने हैं, अबुल फजल याद रखना है एक तो, ठीक है, बख्तरबंद याद रखना है और रणथंभौर याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, चूलिया जलप्रपात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सबको पता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चूलिया जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है अभी तक। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। देखो आपको तो यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र पूछा है, लेकिन आने वाली एग्जाम में थोड़ा डीप में जाएगा, तो आपको ध्यान रख लेना है कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर पाया जाता है। इसके देखो 3 च याद रख लेना। कौन से याद रख लेना, 3 च याद रख लेना, च च च। ठीक है, तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में, च च च 3 बार च याद रख लेना। तो आने वाले एग्जाम के अंतर्गत पूछ सकता है कि चूलिया जलप्रपात कौन से जिले में है, तो चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। कौन सी नदी पर है, तो चंबल नदी पर हो जाएगा। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर की ऊंचाई है। और वैसे क्षेत्र के हिसाब से देखें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में हो जाएगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो रावतभाटा इलाका है ना, दूसरा टुकड़ा, वहां पर ये बना हुआ है। ठीक है, कौन सा, चूलिया जलप्रपात। आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। आपके सारे के सारे पशु परिचर के हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को मिलान करना है। सूची वाले क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत सिंपल तरीके से हो जाते हैं, अगर आपको 1-2 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, देखो भाई साहब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप सबको पता है कि डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर लगता है, मरुस्थल, आपका जो मरु महोत्सव लगता है वो कहाँ पर लगता है, जैसलमेर में। मरु महोत्सव कहाँ पर लगता है, जैसलमेर में, ये तो आपको सबको पता है। रामसर साइट कौन सी है अपने पास, राजस्थान में केवल 2 ही रामसर साइट है, एक तो केवला देव है और एक सांबर झील है। यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, सांबर झील हो जाएगी भाई साहब, ये भी हो गया। इसके बाद में ब्रज होली, देखो ब्रज एरिया किसको कहा जाता है, भरतपुर वाले इलाके को, तो ब्रज होली कहाँ पर मनाई जाएगी, भरतपुर में मनाई जाएगी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सीधा सीधा। और राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा रणथंभौर में। कहां पर हो जाएगा, रणथंभौर में। तो कुल मिलाकर के अगर आपकी सूची वाले क्वेश्चन में 1-2 भी आपको मिलान कर देते हो तो उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन कहता है, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया। देखो भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है SEZ, सेज क्षेत्र किसको कहा जाता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। कुल मिलाकर के ऐसा एरिया जहां पर कुछ चीज़ फेमस हो तो उसको विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, सेज घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कौन सा सेज पूछ रहा है, ये हस्तशिल्प का सेज पूछ रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के राजस्थान में हस्तशिल्प का विशेष क्षेत्र यानी कि सेज कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा बोरानाडा जोधपुर में। कहाँ पर हो जाएगा, बोरानाडा जोधपुर में। देखो राजस्थान में 2 सेज बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो हस्तशिल्प वाला सेज, ये तो कहाँ पर हो जाएगा, बोरानाडा जोधपुर में, क्योंकि जोधपुर की हस्तशिल्प बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है,
और दूसरा सेज पूछा जाता है आपका ज्वेलरी का, ठीक है। ज्वेलरी का अगर आपको सेज पूछा जाए तो ये कहाँ पर हो जाएगा, अपने सीतापुरा जयपुर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, सीतापुरा जयपुर में हो जाएगा। देखो ऑप्शन में दे भी रखा है सीतापुरा जयपुर, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये तो ज्वेलरी का सेज है, और बोरानाडा किसका हो जाएगा, हस्तशिल्प का सेज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के अंतर्गत। देखो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताए, उनके साथ में आपको मैं एक एक दो दो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताया, ताकि घुमा करके आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगले वीडियो के अंतर्गत मैं आपको और बड़ा वीडियो बनाऊंगा थोड़ा सा, जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन उठा के लाऊंगा, कहाँ से, पशु परिचय एग्जाम से, और आपके सारे के सारे राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम हैं, प्रीवियस मतलब इस साल के अंतर्गत एग्जामों में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आप सबको पता है, अपने जो आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, उन्होंने साफ साफ कहा था नए क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होंगे 100%, सीधी सी बात है। और अभी पशु परिचय एग्जाम में भी सारे के सारे क्वेश्चन राजस्थान जीके के लगभग रिपीट हुए थे, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम के अंतर्गत भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आपको ये चैनल बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल के अंतर्गत या इससे पहले, उन सभी क्वेश्चनों का आपको इसी चैनल पर सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपके पशु परिचय एग्जाम में कितने नंबर बैठ रहे हैं, कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, या आपको कितना क्या लगता है कट ऑफ क्या रहने वाली है, इससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बना दिया है। पिछला वीडियो देख लेना, उसमें आपको कट ऑफ का पूरा झंझट खत्म कर दिया। आप फालतू में भटकना मत, आपको साफ साफ बता दिया कि कितने क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। वो वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लेना, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। अगले वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पशु परिचय एग्जाम के 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, किसके, राजस्थान के हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी के, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।